नागिन 5 के बाद एकता को उम्मीद थी कि स्पिन ऑफ शो कुछ तो है कुछ खास कमाल करेगा और ऑडियंस की उम्मीदों पर खरा भी उतरेगा। लेकिन अब महज कुछ ही एपिसोड के बाद ये शो ऑफ एयर होने जा रहा है और इसी के साथ एक बार फिर से नागिन 6 को लेकर भी चर्चाएं गर्मा चुकी हैं। हालांकि अभी नागिन के छठे सीजन को लेकर एकता ने तो चुप्पी ही साध रखी है। तो वहीं कुछ तो है कि बंद होने के बाद ये एक्सपेक्टेड है कि एकता कुछ वक्त के लिए नागिन फ्रेंचाइजी से एक छोटा सा ब्रेक भी लेंगी। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद इसी साल अगस्त सितंबर तक नागिन 6 का धमाका होना कंफर्म ही समझिए। लेकिन अब इस ब्रेक में एकता क्या क्या करेंगी ये भी समझ लीजिए। नागिन की पुरानी गलतियों को रिव्यू करना। जी हाँ, जो हाल नागिन 4 और नागिन 5 और अब कुछ तो है शो का हुआ है, वो गलती एकता हर हाल में नागिन 6 में बिल्कुल भी नहीं दोहराना चाहेंगी। लिहाजा वो अपनी टीम के साथ नागिन सीरीज में हुई इन तमाम पुरानी गलतियों पर बारीकी से नजर डालेंगी और उनका रिव्यू भी करेंगी। बार बार नागिन की वही पुरानी कहानी को देख अब ऑडियंस भी पक चुकी है, इसलिए हो सकता है कि इस बार एकता कहानी में कुछ नया लेकर आए, नागमणि पुनर्जन्म की कहानी से कुछ अलग हटकर करें और इन्हीं गलतियों को ध्यान में रखकर नागिन 6 पर काम करें ताकि नागिन 6 का ऐसा हाल ना हो और इस बार ऑडियंस की उम्मीदों पर शो का नया सीजन पूरी तरह से खरा उतरे। नागिन 6 के लिए सबसे बेहतरीन स्क्रिप्ट और टीम की तैयारी। नागिन 1 और सीजन 3 सबसे जबरदस्त इसलिए हिट रहा था क्योंकि इसकी कहानी यानी कि स्क्रिप्ट और टीम बेहतरीन थी और जानदार भी थी। लेकिन नागिन 4 और 5 की कहानी अच्छे स्टार कास्ट होने के बावजूद लोगों के दिलों को कुछ खास छू नहीं पाई। ऐसे में अब एकता इस छोटे से ब्रेक में नागिन 6 के लिए ऐसी स्क्रिप्ट लेकर आएंगी जो काफी दमदार होगी, जिससे ऑडियंस सीधा कनेक्ट भी कर सकेगी और अब तक के सीजन से काफी हटकर भी होगी। इसी के साथ ऐसी टीम को भी तैयार करेंगी जो शो में पूरी तरह से नई जान डालने का काम करेंगे और नागिन 6 के लिए उस चेहरे को फाइनल करना जिसके कंधों पर टिकेगी नागिन 6 की कहानी। जी हाँ, किसी भी शो को आगे ले जाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है उस शो की मेन लीड के कंधों पर। ऐसे में एकता भी नागिन 6 में एक ऐसे चेहरे को लेकर आएंगी जो नागिन 6 को हिट कराने का मादा रखती हूँ। एकता एक ऐसे एक्टर पर ही शो की जिम्मेदारी डालेंगी जिसकी तगड़ी फैन फॉलोइंग तो होगी ही, साथ ही नागिन के लिए बिल्कुल बेहतरीन चॉइस भी होगी जो नागिन के किरदार के लिए हर तरह से बेहतरीन हो। हालांकि नागिन 6 में ऐसे चेहरे को लाना एकता के लिए थोड़ा टफ चैलेंज भी है, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के दौरान एकता इस काम को भी बड़ी ही आसानी से कर सकती है। वो इस दौरान लोगों के मन की बात भी जान सकेंगी कि वो किस एक्ट्रेस को नागिन के रूप में देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है और क्या पता कि नागिन 6 को आगे ले जाने की जिम्मेदारी एकता पिछले सीजन की किसी नागिन को ही दे दे। वेल, जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि एकता नागिन 6 को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेने वाली और इस बार ऐसा धमाका करेंगी जो हर मामले में पिछले सीजन से बिल्कुल ही हटकर होगा। लेकिन तब तक फैंस को करना होगा तो सिर्फ और सिर्फ इंतजार ही। लेकिन यकीन मानिए कि एकता जब नागिन 6 के साथ वापस आएंगी तो एक बार फिर से नागिन की ही गूंज हर तरफ होगी।